अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कराची में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के लिए रिलीफ। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज तक मानसून बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। तूफानी बारिशों से जोब और हरनाई में सैलाबी सूरत हाल। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, नालों में कचरा ही कचरा। बारिश का पानी कहाँ जाएगा, शहरी फिक्रमंद। बारिश से 1 रोज कबल वर्ल्ड बैंक के ताउन से 38 नालों की सफाई शुरू। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आला ने नालों की सफाई के लिए स्पेशल रिलीफ फंड कायम कर दिया। तमाम बल्दियाती इदारों में एमरजेंसी नाफिज। तहरीक इंसाफ के MNA और फिक्सेड रहनुमा आलमगीर खान ने गुज्जर नाले पर वज़ीर आला सिंध की तस्वीर लगा दी। कहा गुज्जर नाले में ताहाल कोई सफाई नहीं की गई। बारिश से पहले मशीनरी लेकर सफाई का ड्रामा किया जा रहा है। लोग कोरोना से कम और सिंध हुकूमत की नाइली से ज्यादा मरेंगे। के इलेक्ट्रिक को कराची में लोड शेडिंग का नया बहाना मिल गया। बारिश की पहली बूंद गिरते ही रोशनियों का शहर अंधेरे में डूब गया। ओल्ड सिटी एरिया, गुलजार हिजरी, गडाब, सरजानी, न्यू कराची, मंगोपीर, बल्दिया, औरंगी टाउन बिजली गायब। ओल्ड सिटी एरियाज कोरंगी, लांढी, क़ायदाबाद, शाह लतीफ़ और मलीर में भी बिजली मुअत्तल। पहले से ही गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए शहरी बारिश से मजीद फिक्रमंद हो गए। गुज़िश्ता बारिशों में के इलेक्ट्रिक की गफलत 19 अफराद की जान ले गई थी। के इलेक्ट्रिक हालिया बारिशों में हादसात की रोकथाम यकीनी बनाए। नेपरा की वार्निंग। कहा ज़राए के मुताबिक कीमती जानों के ज़िया और नेपरा हिदायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने ताहाल खंभों की अर्थिंग मुकम्मल नहीं की। के इलेक्ट्रिक की इजारा तारीख खत्म करने के लिए मुतबादिल कंपनी लाई जाए। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं का मुतालबा। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कराची में बिजली के लिए नए निज़ाम का वक्त आ गया है। वादों के बावजूद लोड शेडिंग कम होने के बजाय बढ़ा दी गई है। कि इलेक्ट्रिक हर साल गर्मी में अजाब बन जाती है। सूबाई खुद मुख्तारी की गुंजाइश महदूद की जा रही है। 5 जुलाई 1977 को मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को हटाया गया। 4 दिहाइयों बाद भी जमहूरियत अब भी पनपने के मरहले में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा मौजूदा कठपुतली हुकूमत 5 जुलाई के जुर्म की इंतहा है। शहरी कोरोना और टिड्डी दल के रहमो करम पर हैं। 2 वक्त की रोटी और इंसाफ महंगा है। जब फंड आता है तो हम खा जाते हैं। 18वीं तरमीम के बाद जब ज्यादा फंड आता है तो हम ज्यादा खा जाते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो पर तंज। बोले आज चीनी और गंदम की बात करने वाले ही इस माफिया के सरगना हैं। नवाज शरीफ ने शुगर मिल्स को चीनी सब्सिडी से $60 मिलियन का मुनाफा पहुंचाया। शरीफ दौरे हुकूमत में अमेरिका और कनाडा से गंदम इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में $58 मिलियन कमाए गए। शहबाज गिल बताएं जहांगीर तरीन को जहाज पर बिठाकर बैरून मुल्क किसने फरार करवाया। इमरान नियाजी जिंदगी भर ATM से जिस रफ्तार से पैसे लेते रहे उसी रफ्तार से मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जे बढ़ा दिए। लीगी रहनुमा तलहा चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा 2 साल में हुक्मरानों ने लूट मार की इंतहा कर दी। माफिया ने चीनी की कीमत $92 पर पहुंचा दी। इमरान खान और उनके बदनाम तर्जुमान आटे रोटी की कीमत का बताएं। मुल्क पर माफियाज मुसल्लत हैं। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन में सरमायाकारी करने वाले माफियाज अब आवाम की जेबों पर डाके डाल रहे हैं। मुल्की इस्तेहकाम के लिए मजबूत जमहूरियत ज़रूरी है। कौमी इदारों को किसी सूरत निजकारी नहीं होने देंगे।
PTDC बंद नहीं किया, इस्लाहात कर रही हैं। मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की वजाहत, कहा PTDC के 360 मुलाजमीन को फारिग कर दिया, उनके पीछे हजारों अफराद का रोजगार दांव पर नहीं लगा सकते। रवा साल सयाहत के हवाले से ब्रांड पाकिस्तान के नाम से पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान। 2021 में पाकिस्तान वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी करेगा। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म। पार्टी की कमेटी बराए नज़्म एहतसाब के मुताबिक उज़्मा कारदार का रवैया नामुनासिब और मनसब के शायान शान नहीं। उज़्मा कारदार किसी पार्लिमानी मनसब की अहल नहीं होंगी। एंटी करप्शन पंजाब के जून में 4 अरब 41 करोड़ 95 लाख रुपए की तारीखी रिकवरी, 3 अरब 36 करोड़ रुपए मालियत की 4,856 कनाल सरकारी अराजी भी काबिज़ीन से वागुजार करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। करप्ट माफिया की हर सतह पर सरकोबी करेंगे। माजी में होने वाली बेहिसाब करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी पर आर्टिलरी और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 22 साला नौजवान जख्मी हो गया। पाक फौज की जानिब से दुश्मन के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कोरोना से सेहतयाब। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट करवाने की हिदायत की है। एंटीबॉडीज टेस्ट का रिजल्ट आने तक डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त एहतियात जारी रखने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ को सेहतयाबी पर मुबारकबाद। कहा, शहबाज शरीफ अब नून लीग के रिमोट कंट्रोल कायद बनना छोड़ें और अमली दुनिया में कदम रखें। उम्मीद है शहबाज शरीफ अब अपनी 40 साल की लाजवाल और शानदार करप्शन की तफ्तीश में भरपूर ताउन करेंगे। शहबाज शरीफ को रहनुमाई चाहिए तो उस्मान बुज़दार की बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबक सीख सकते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 93 अफराद जाँ बहक, 3,191 नए केसेस रिपोर्ट, 1,29,830 अफराद सेहतयाब हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 के अमले को कोरोना अलाउंस देने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना ड्यूटी करने वाले एहलकारों को बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया मिलेगा। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन डॉक्टर्स मुलाजमत से मुस्ताफी होने लगे। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टर्स ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेव अस्पताल के 14, अलाइड अस्पताल के 4, सिविल अस्पताल बहावलपुर शेख ज़ैद रहीम यार खान से 2 और जिना अस्पताल से 7 डॉक्टर्स ने मुलाजमत छोड़ दी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। भारत सबसे ज्यादा केसेस वाला अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया। कुल तादाद 6,87,000 से जायद हो गई। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 5,34,000 से बढ़ गई। 1,14,00,000 से जायद मुतासिरीन में से 64,80,000 से जायद सेहतयाब हो गए। जंगी जुनून में मुब्तला भारत कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। कौमी टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में ज़ेर करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली कहते हैं कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर बैटिंग ना तजर्बेकार है। टॉप ऑर्डर को जल्द आउट करके इंग्लैंड पर दबाव डाला जा सकता है। इंग्लैंड में 2 सीरीज ड्रॉ कराएं, इस बार जीत के दिखाएंगे। नेप्रा ने KLector को हिदायत कर दी है कि बारिशों में होने वाले हादसा की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। जराये का बताना है कि KLector बारिशों में हादसा की रोकथाम यकीनी बनाए। नेप्रा जराये के मुताबिक हालिया बारिशों में गुज़िश्ता बारिशों जैसे वाक़यात न हों। गुज़िश्ता बारिशों में 49 अफराद हलाक हुए थे। 19 हलाकतों के जिम्मेदार KLector थी।
करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर कोई जुर्माना नहीं किया गया था। हलाकतों के बाद के इलेक्ट्रिक को बारिशों से कबल अर्थिंग की हिदायत की थी कि इलेक्ट्रिक ने ताहाल खंभों की अर्थिंग मुकम्मल नहीं की है। नेपरा ने तमाम खंभों की अर्थिंग के बाद रिपोर्ट तलब कर ली है। हलाकतों के बाद के इलेक्ट्रिक को बारिशों से पहले अर्थिंग की हिदायत की गई थी कि इलेक्ट्रिक ने ताहाल खंभों की अर्थिंग मुकम्मल नहीं की है। करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर कोई जुर्माना नहीं किया गया था, ये कहना है नेपरा सराय का, जबकि 19 हलाकतों के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक थी। आपको बताएं कि गुज़श्ता बारिशों में 39 अफराद हलाक हो गए थे। कि इलेक्ट्रिक बारिशों में हादसात की रोकथाम यकीनी बनाई नेपरा की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया कि इलेक्ट्रिक को हिदायत जारी की गई और हिदायत के आने के बाद जैसे ही कराची शहर में बारिश होने से पहले बूंद शुरू हुई है, बूंदे पड़ते ही कराची का आधा हिस्सा इस वक्त अंधेरे में नजर आया। मुख्तलिफ जगहों से इत्तलात आ रही है, जहाँ जहाँ बारिश शुरू हुई, बूंदाबांदी शुरू हुई, वहाँ वहाँ लाइट जा चुकी, जबकि इससे पहले नेपरा की जानिब से ये हिदायत की गई थी कि अर्थिंग का काम मुकम्मल किया जाए, गुज़श्ता बारिशों जैसे वाक़यात ना है, जिसका शॉर्ट सोल्यूशन निकाला गया है। इस वक्त आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली बंद हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुहेल शबीर फेडरल बी एरिया में मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। सुहेल, कितनी बारिश हुई है और ये भी बताइएगा कि बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पेशेंगोइयाँ की जा रही थी कि कराची में मानसून का सिस्टम दाखिल होने वाला है, तो अब कराची में जो है वो एक खुशी की बात यह है कि मानसून का सिस्टम दाखिल हो चुका है। आज शाम से ही जो है वो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका था, काली घटाओं का राज था और अब जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की जो वो बारिश शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है उसके मुताबिक आज रात को जो है वो मानसून का जो सिस्टम है वो कराची में दाखिल हो जाएगा और कल से लेकर आइंदा 3 रोज तक जो है वो हल्की और तेज़ बारिश जो है कराची में उम्मीद लगाई जा रही है कि होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ठंडी हवाओं का राज है। जिन जिन इलाकों में बारिश की बूंदें पड़ी हैं वहाँ हमने देखा कि जो शहरी काफ़ी अरसे से गर्मी की वजह से परेशान थे वो घरों से बाहर निकले और उन्होंने इंतहाई खुशी का इजहार जो है वो किया है। मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा कि बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग और दीगर अफराद अपने घरों की छतों पर, ग्राउंडों में, पार्कों में और दीगर मकामात पर घरों से बाहर निकलकर जो है वो इस हल्की बारिश को एंजॉय किया है। बताया जा रहा है कि जो आइंदा 3 रोज़ में बारिशें होंगी उसमें यकीनन गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी आएगी और आइंदा मौसम जो है वो खासा बेहतर हो सकेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा अफसोसनाक जो बात है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से है। जैसे ही कराची शहर में हल्की सी बूंदाबांदी का सिस्टम शुरू हुआ, हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली गायब हो गई। और बिजली गायब होना ये कोई नई बात नहीं है, कराची में इस तरह हमेशा से होता चला आया और अभी भी जो है वो हमने देखा है कि कराची के इलाके हैं, गुलशन इकबाल है, लैंडी है, मलीर है, कोरंगी है, गडाब के इलाके हैं और शाह फैसल कॉलोनी फेडरल बी एरिया में बिजली की आग मचोली का सिलसिला शुरू हुआ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि तवातुर के साथ तमाम लोगों को बिजली फराहम की जा रही है। चंद एक मकामात पर जो है वो इत्तलात हैं कि बिजली की फनी खराबी हुई है तो उसको जो है वो फौरी तौर पर दुरुस्त किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली मुअत्तल है। सुहेल शब्बीर हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, शुक्रिया आपका। और अहम खबर से आगाह करने पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर आयतुल्लाह दुरानी इंतकाल कर गए। आयतुल्लाह दुरानी निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। खानदानी जराये का बताना है कि मरहूम की तदफीन आबाई इलाके में की जाएगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक शहजाद मुमताज से। शहजाद, किस तरह से इंतकाल हो गया इनका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर आयतुल्लाह दुरानी का जो है आज क्वेटा के फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। तवील अदालत के मुख्तसर अदालत के बाद उनका इंतकाल हुआ। वो गुज़श्ता 3 से 4 रोज से जो है वो फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज थे। ताहम आज जो है वो उनकी हालत जो है वो बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया था, जहां पर जो है वो दम तोड़ गए हैं। आयतुल्लाह दुरानी के खानदानी जराये का कहना है कि उनकी जो तदफीन है वो उनके आबाई इलाके फिरिंगाबाद में की जाएगी। ताहम जो है वो नमाज जनाजा का
ऐलान नहीं किया गया। तो कुछ देर बाद जो है वो खानदानी जराये का मरहूम के कहना था कि कुछ देर बाद नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। अब तक में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।